आफ्ताब इकबाल साहब का किरदार कैसा समझते हैं आप इस सारे कॉमेडियंस के साथ, इनको बूम देने के साथ, और उसके बाद कॉमेडियंस के साथ उनके रवैये के ऊपर क्या समझते हैं? बट साहब पता क्या है, जब सारे कॉमेडियन आए थे तो सारे हिट ही थे शुरू में। हाँ जी, जो आए थे वो हिट थे। क्या ठाकर हिट नहीं था? बिल्कुल हिट थे। तो वो उसके हिट बाद थे तो टीवी पे आए सखावत थे। हिट नहीं था? हिट थे। हनी अलबेला हिट नहीं था? हिट थे। सोहेल साहब ने जब काम शुरू किया तो सोहेल साहब के हिट नहीं थे? सुपर हिट थे। तो दोनों को एक दूसरे का तड़का लगा ना। बिल्कुल लगा। ठीक है, ज्यादा तो फिर आफ्ताब साहब को लगा। हाँ। उस वक्त तो आफ्ताब साहब का नाम नहीं था, नाम तो सोहेल साहब का था। वो सोहेल साहब के साथ बैठे थे, सोहेल साहब उनके साथ नहीं बैठे थे। ठीक है जी। सोहेल साहब ने जब न्यूज को तड़का लगाया कॉमेडी का, ठीक, उसके बाद वो एक चीज निकल के बाहर आ गई। इससे पहले ये जो चीज थी, ये लूज टॉक हुआ करता था मोइन अख्तर साहब का और अपना अनवर मकसूद साहब का। ठीक है जी, मतलब ये कोई अपना, आप ये भी नहीं कह सकते। हाँ, इन्होंने एक अपनी अलग शनाख्त बना ली थी। तो ये अलफनून क्या था, दो बंदों की कहानी। एक ने मतलब अपना कॉमेडी करनी है, एक बंदे ने मतलब नेगेटिविटी दिखानी है। फिर उसके बाद ये सलीम अल बेला और गोगा पसरूरी क्या हुआ, ये भी यही थे। एक ने मतलब अपना शर्मिंदा होना, एक ने सही काम करना, एक ने गलत काम। नेगेटिव पॉजिटिव, ये दोनों चीज़ें हमेशा से हिट होती आई हैं। चाहे अलफनून हो, चाहे लूज टॉक हो, चाहे अपना सोहेल साहब का ये हस्बे हाल हो, ये तो सारी इस तरह चलता आया। तो आफ्ताब इकबाल साहब का आपका कहने का मतलब ये है कि उनका कद बड़ा है सुहेल अहमद के उनके साथ बैठने से, उनको पजीराई मिली है कॉमेडियंस को उनके साथ आने। सर इसमें कोई शक नहीं है, या अगर कोई इस तरह की बात है तो आप मुझे बता दें कि मैं गलत कह रहा हूँ। वैसे आप अभी मैं अगर इसको सोच रहा हूँ तो वाकई वो स्टार्स तो बड़े थे। सोहेल साहब पहले स्टार थे ना बड़े। जी ऐसे ही है। सोहेल अहमद साहब ने मतलब हज़ारों सीरियल किए हुए हैं, थिएटर किया हुआ है। ठीक है, मतलब थिएटर के अंदर कौन सा ड्रामा जो बड़ा ड्रामा जो उनके क्रेडिट में नहीं। लेकिन आफ्ताब साहब इसको मानते नहीं है इस बात को। वो कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ किया और मैंने इनको दुआम बख्शा है। सर देखिए, ये तो लोग जो कहें, जो देखा जाएगा। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? जो मैं तो रियलिटी का मतलब कायल हूँ। यानी कि कॉमेडियंस ने आफ्ताब इकबाल साहब को पजीराई दिलवाई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आफ्ताब इकबाल साहब की वजह से नहीं मिली, वो कॉमेडियंस की वजह से मिली। की वजह से। सर देखिए, जितना भी उस शो के अंदर काम हुआ तो वही है ना जो थिएटर में पहले हो चुका था। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि कद दोनों में किसका बड़ा है, आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद में? देखिए, कद दोनों का ही बड़ा है आज के जमाने में, आज के अपने दिन में कद दोनों नहीं। उस वक्त जब स्टार्ट हुआ था तो सुहेल साहब का कद बड़ा था। बिल्कुल ठीक है कि वो स्टार थे और उन्होंने उनके साथ एक शो स्टार्ट हुआ था। पहले देखे ना जी, जब शो शुरू हुआ था लोग ये पूछते थे ना, ये साथ कौन बैठे, इनका क्या नाम है? जी ऐसा ही है। ऐसा ही है ना, सुहेल अहमद के साथ कौन बैठा है? सुहेल अहमद के साथ कौन बैठा है? जी ठीक। अच्छा ये बताएं कि आफ्ताब साहब का जो रवैया है उसमें बड़े सारे फनकार बाद में कहते हैं कि बड़ा उनका तो रवैया एक था, वो तज़हीक अमेज़ था, वो हमारे साथ बड़ा इस तरह बात करते हैं। आप इससे एग्री करते हैं? देखिए, जिसके साथ जिसका रवैया होता है ना, उसको आपके साथ भी उन्होंने काम किया ना। जब खबरनाक शुरू हुआ था ना जी, तो पहला एपिसोड मैंने किया था जी। 1 महीना मैंने किया था उनके साथ। तो मेरे साथ तो रवैया उनका भाइयों वाला था। अच्छा, बड़ी मोहब्बत थी हमारी। अमानुल्लाह साहब के साथ भी थोड़ा ठीक था उनका रवैया। अमानुल्लाह साहब के साथ भी ठीक था रवैया उनका। वो कभी कभी शिकायत करते पाए गए। देखिए, अब सारी महफिल में तो मैं आप उनके साथ नहीं बैठ सकता। अभी आप अगर मेरे बारे में आपको कोई पूछे कि जी नसीम विक्की का मतलब शफीक के साथ कैसा रवैया, तो आप तो उतना ही बताएंगे ना जितना आपने मुझे मिला हुआ है। जी ऐसे ही आपके साथ बहुत अच्छा था। ठीक है जी, मेरे साथ मेरा अच्छा था, मेरा ऐसा है, उनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं था। चलिए, आप अपनी जो थिएटर है उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, बस फाइनल बता दें मुझे। सर मुस्तकबिल जब अच्छा होगा ना जी, अच्छा करेंगे तो मुस्तकबिल अच्छा ही होगा। नहीं, आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश है? देखिए, अभी स्क्रिप्ट की अपना इसमें बहुत कमी है और करने वालों की कमी है। क्या अभी भी आप टिकटें सिर्फ गानों पे और लड़कियों के डांस पे बेचते हैं? नहीं, अब तो 50-50 हो चुका है। अब टिकटें जो है वो ड्रामे के ऊपर ज्यादा बिकती हैं अब, उसके कंटेंट पे और कॉमेडियंस के ऊपर बिकती वो ऑडियंस जो थी ना, वो थिएटर से हट गई है। अब हट चुकी है। अब वो हट चुकी है, वो ऑडियंस अब नहीं आ रही। तो अब क्या टिकटें सस्ती हुई हैं फ्रंट वाली, या वो भी महंगी है? नहीं, लॉसेस क्यों होते हैं कि वो लोग आ ही नहीं रहे। यानी कि फ्रंट की सीट ही नहीं बिक रही। हाँ, वो वाली सीट तो तब बिकेगी ना जब वो वाला काम होगा जिसके रेट लगे हुए थे। अब रेट आ गया ड्रामे का जब रेट आएगा फिर लॉसेस होंगे। तो अभी लॉसेस हो रहे हैं। पंजाब के अंदर कोई बंदा भी नहीं कह सकता कि मैंने लगातार 2 ड्रामों में पैसे कमाए होंगे। पंजाब में पूरे में कोई नहीं ये कह सकता। सारे लॉस कर रहे हैं, सारे अपने घर से दे रहे हैं।
नहीं, आपने माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे ड्रामे लिखे। आपका एक ड्रामा था मिस कुमकुम, हाँ जी, वो एक यादगार ड्रामा था, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मेरे ख्याल से एक ही गाना था, वो भी शादी का, हाँ जी, जो वो खातून ने नासिर चुनियोटी आपके साथ मेरे साथ था जी, वो जब वो आते हैं बारात लेके, तो वो उस वक्त हाँ मैं जी, ड्रामा, हाँ जी। आपको पता है वो ड्रामा मैंने, कोई लोग फिल्में देखते हैं रिपीट पे, हाँ जी, मैं वो ड्रामा जब भी परेशान होता हूँ या वैसे ही घर बैठा होता हूँ ना, तो मैं वो मिस कुमकुम देखता हूँ, जी, मुझे वो इतना पसंद है। बहुत शुक्रिया। और उसके अंदर जो कॉमेडी थी, मैं ये कॉमेडी चाहता हूँ कि ये कॉमेडी आए, और वो वल्गर नहीं थी। सर ये कॉमेडी अगर अभी भी हो जाए ना शुरू सिचुएशन के अंदर रह के, तो आप यकीन मानिए थिएटर के ऊपर सारे अच्छा करने वाले हैं। अच्छा करने वाले बुरा करते हैं ना, फिर दुख होता है। दुख होता है फिर, तो अच्छा करने वालों से अच्छा करवाया करे ना। मानते नहीं है ना जी, कौन नहीं मानते, अच्छा करने वाले या देखने वाले? कोई भी नहीं, कोई खैर इस बात को छोड़े बता दें हल्का सा। नहीं कोई भी नहीं, मतलब कोई हर कोई अपना अपना मतलब पर्सनैलिटी क्लैश होता है सबका। टीवी ने आप लोगों को जो बूम दिया है, जैसे टीवी के ऊपर आके बहुत अच्छे पैसे आना शुरू हुए, टीवी पे आके जितने स्टेज में पैसे नहीं है जितने टीवी के ऊपर पैसे हैं, तो स्टार्स जो से हैं वो मेरे ख्याल से स्टेज से भाग नहीं गए। सुहेल अहमद साहब अलग हो गए, सुहेल अहमद साहब तो छोड़ ही दिया बिल्कुल। उसके बाद ठाकुर साहब भी अब टीवी के ऊपर बहुत बड़े स्टार हैं, सखावत नाज भी बहुत बड़े स्टार हैं, कैसर पिया बहुत बड़े स्टार हैं, सरदार कमाल साहब अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, वो बड़े अच्छे स्टार थे, बहुत बड़े स्टार थे टीवी के, लोगों ने उनको देखना शुरू किया। तो टीवी से थिएटर को कोई फ़र्क पड़ा? थिएटर को कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली बात तो यह कि जब थिएटर से ये लोग टीवी पर आए थे ना, थिएटर पे ज़्यादा पैसे मिलते थे। अच्छा, ये गलत फहमी है, ये बहुत बार बहुत लोग कहते हैं जी टीवी पर आए हैं तो इनको ये हो गया, इनका फलान हो गया, इनका ढमकान हो गया। जिसने भी जो कुछ बनाया ना, सब ने थिएटर से बनाया। ठीक है जी। सुहेल साहब ने भी जो इतना बनाया था ना, वो थिएटर से बनाया था। आपको पता है सुहेल साहब नाराज हुए थे आपसे बहुत, जब आपने मेरे शो में वो बात की थी कि पाबंदी लगी है वल्गर करने पे, सुहेल साहब अभी वो बैन लगा, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अनिल तनु क्यों किया, उन्होंने आपको क्या जांच किया इस पे? नहीं, मेरे साथ नहीं एहतियाज किया। उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने उनके ऊपर कोई अटैक किया है। मेरे वो बड़े भाई हैं, मतलब मेरे साथ जो मेरा उनके साथ जो रिश्ता है, मैं हमेशा मतलब उनको जब मिलता हूँ ऐसे ही मिलता हूँ जैसे छोटा भाई बड़े भाई से मिलता है। नाराजगी का इजहार किया उन्होंने? नहीं, नाराज़गी का इजहार नहीं किया। उस बात के कहने का मतलब ये था कि जो बयान वाली काम होते थे ना, ये पहले भी हुआ करते थे, ये शुरू दिन से होते आ रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपने गंदा काम किया हुआ है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था। छोटा सा क्लिप था, जब आप एक बात करते हैं उसकी आपके पास वजाहत ही नहीं होती, आप वजाहत करने का टाइम ही नहीं होता, फिर वो एक जुमला बंदे को तंग करता है। ठीक है ना। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि मैंने उनकी ज़ात के ऊपर अटैक किया या मैंने उनके काम के ऊपर अटैक किया। मतलब सुहेल अहमद बनना मतलब कोई छोटी बात थोड़ी है, सुहेल अहमद जितना कद लाना कोई छोटी बात थोड़ी है। मतलब मेरे लिए ये बड़ी क्रेडिट की बात होती है कि जी मतलब सुहेल साहब के बाद मेरा नाम लिया जाता है। लोग कहते हैं जी सुहेल साहब के बाद अगर कोई करता तो ये करता, मेरे लिए तो ये बड़ी एजाज़ की बात है। तो वसीम अब्बास साहब मतलब मेरे टीचर हैं, तो मैं तो कभी ऐसी बात नहीं कहूँगा उनके लिए। मैंने ये कहा था कि देखिए छोटी मोटी बात उनसे भी हो जाती है, वल्गैरिटी तो उनसे भी हो जाती है, मतलब हुई है, सबसे हुई है, इसमें कोई बंदा कह ही नहीं सकता कि नहीं हुई। तो उस वक्त भी लेटर मिलते थे, उस वक्त लोग बैन भी होते थे। ठीक है, आज जो हो रहा है ना, ये नहीं हो रहा था पहले। अच्छा, ये आज ज्यादा ही हो गया, आज इसलिए खवातीन इन्वॉल्व हो आखिर गई, ही कर दिया ना जिसने, एंड कर दिया जी। अच्छा, आखिर में आखिरी बात,